तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो कि दाक्युंग से बोल रहा होता है कि दाक्युंग मैं अब और नहीं भाग सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। तो क्योंग बोलती कि तुम जैसे दिखते हो तुम उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो। तो उन बोलता है ऐसा बात नहीं है, मैंने गाड़ी का पीछा किया है और गाड़ी का पीछा करने में थकना तो नॉर्मल बात है ना। उसके बाद बोलता है कि दाक्युंग तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं इस तरह का डेट अपने लाइफ में कभी नहीं किया था, ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं इस तरह का डेट पे आया हूँ। उसके बाद क्यों इधर उधर नोटिस करती है तो उसे जियोंग कहीं नहीं दिखाई देती। तो बोलती कि शिट, मैं भागने के चक्कर में उसे देख ही नहीं पाई, अब वो कहाँ होगी। तो उन बोलता कि हाँ जियोंग, हम लोग तो उसे भूल ही गए। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम उसके बारे में बहुत चिंता कर रही हो, इसलिए तुम उसे फॉलो कर रही हो ना दाक्युंग। तो दाक्युंग कुछ नहीं बोलती। तो उन मन में सोचता है कि मुझे पता है कि तुम उसके बारे में बहुत टेंशन लेती हो, लेकिन तुम ये एडमिट नहीं करना चाहती कि तुम उसके बारे में सोचती हो। उसके बाद क्यों बोलती कि हम इस तरह से घर नहीं लौट सकते, वरना मुसीबत आ सकता है, इससे सबसे पहले जियोंग को ढूंढना पड़ेगा। तो उन बोलता है कि रुको, मैं देखता हूँ कि अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट की हो तो पता चलेगा। तो वो जैसे देखता है तो देखता है कि वो पोस्ट की है, फिर अचानक से उसका नज़र सामने जाता है तो देखता है कि जियोंग क्रॉस कर रही है। तो बोलता है कि वाह, हम लोग सही जगह पे हैं, देखो सामने जियोंग है। तो क्यों बोलती है कि तुम तो अच्छे इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। तो उन बोलता है कि क्या सच में। तो क्यों बोलती कि हाँ। उसके दोनों आपस में कुछ कुछ बात कर ही रहे होते हैं, तभी जियोंग को कुछ एहसास होता है और वो पीछे पलट के देखती है। तो सोचती कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी दाक्युंग का वॉइस सुना है, क्या ये मेरा भ्रम हो सकता है। और ऐसे सोच के वो आगे जाने लगती है और इधर दिखाया जाता है दाक्युंग और उनको, जो कहीं पर छुपा होता है। और दाक्युंग बोल रही होती कि बाप रे बच गए, नहीं तो वो अभी हमें देख ही लेती। तो उन बोलता है कि वैसे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। उसके बाद क्यों बोलती कि मुझे लगता है कि हम लोग अपना मिशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा हेयर इतना ज़्यादा ब्राइट है कि लोगों का नज़र तुम्हारे हेयर पे जा रहा है, और मुझे लगता है कि ऐसे में तो जियोंग भी हमें देख के पहचान जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कुछ कुछ शॉपिंग किए होते हैं, जिसमें उन काला टोपी पहना होता है और क्यों अपने लिए एक चश्मा निकाल रही होती है और वो चश्मा पहन के दिखा रही होती है। तो उन बहुत हंस रहा होता है और बोलता है कि दाक्युंग, तुम इस क्लासेस में तो बहुत फ़नी लग रही हो। तो क्यों को बहुत गुस्सा आता है और बोलती कि क्या सच में मैं इतनी फ़नी लग रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इतनी फ़नी भी नहीं लग रही हूँ। तो उन बोलता है कि दाक्युंग सच में तुम बहुत फ़नी लग रही हो। उसके बाद बोलता है कि वैसे दाक्युंग, अगर हम इसी तरह यूनिफॉर्म पहन के घूमेंगे तो सबको का नज़र हमारे ऊपर ही रहेगा, तो क्यों ना हम ड्रेस चेंज कर ले। तो चलो मेरे साथ, हम लोग अपना ड्रेस चेंज करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों को ड्रेस चेंज करके आ गए होते हैं और उन मिरर में देख के बोल रहा होता है कि देखो हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहे हैं कि हम लोग कपल है। तो क्यों बोलती कि क्या सच में हम लोग ऐसे कपल्स लग रहे हैं। तो उन बोलता है कि हाँ। उसके बाद क्यों बोलती कि वैसे जियोंग कहाँ होगी इस टाइम, चलो हम लोग जल्दी से उसे ढूंढ के उसका पीछा करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियोंग को, जो कि एक कैफ़े में अकेले बैठी होती है और उसका पीछा करते करते उन और क्यों भी वहाँ पे आ जाती है और दोनों को पीछे से उस पर नज़र रखे होते हैं। उसके बाद दोनों स्कूल के मैटर से बात करते हैं कि आखिर इस स्कूल में इतना लेवल वगैरह क्यों चलता है, और साथ में जियोंग के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद उन बोलता कि क्या तुम अपना रिलेशनशिप जियोंग के साथ फिर से स्टार्ट करना चाहती हो। तो क्यों बोलती कि मुझे नहीं पता। तो उन बोलता कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें पैचअप कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं उसके साथ रहा तो मुझे समझ में आया कि तुम उसके साथ रह के ज़्यादा खुश होती हो। उसके बाद बोलता कि अगर तुम उसे पैचअप करोगी तो कोई अच्छा सा रीज़न देना जिससे वो समझ जाए कि तुम उसे इग्नोर क्यों की, नहीं तो अगर अच्छा एग्जाम्पल नहीं दोगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो क्यों बोलती कि हाँ मैं समझ गई। उसके बाद उन बोलता वैसे मैं पूरे दिल से विश करता हूँ कि तुम लोग दोनों साथ में फिर से हो जाओ। तो क्यों पूछती कि क्यों। तो उन बोलता क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग तीनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद क्यों मन में सोचती कि आखिर ये मेरे साथ इतना मतलब ऑनेस्ट कैसे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है और ऐसा लगता है जैसे ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है। वैसे मैं भी इसका फ़ायदा उठा रही हूँ, तो वैसे मुझे कुछ अजीब फीलिंग्स नहीं होगा और ना ही मुझे गिल्ट होगा। पर मैं एक बार जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ इतना सच सच क्यों बोल रहा है और मेरा इतना परवाह क्यों करता है। और वो ये सब सोच ही रही होती तभी उन बोलता है कि देखो जियोंग जा रही है, चलो उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों को अभी भी जियोंग का फॉलो कर रहे होते हैं और जियोंग को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा होता है। उसके बाद उन क्यों से पूछता कि वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि हम लोग आखिर उसका इस तरह से फॉलो क्यों कर रहे हैं जबकि कोई रीज़न नहीं है। तो क्यों सोचती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे जियोंग पे सडनली अटैक हो सकता है और वो भी शिन के कारण।
क्योंकि उसने मुझे पहले धमकी दे दी थी जियोंग के नाम से। इसलिए मेरा हार्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि कहीं जियोंग के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और ये सोच के वो कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है, तभी अचानक से वहाँ पे जियोंग आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम लोग दोनों ने मेरा पिंक वॉलेट देखा है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं चल रही थी तो मेरा पर्स गलती से रोड पे गिर गया, तो क्या तुम लोग दोनों देखे हो? अब ये बात सुन के उन और क्यों दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि अब क्या करें, और मन में सोच रही होती क्यों कि अब हमें क्या करना चाहिए। और ऐसे सोच ही रही होती तभी जियोंग बोलती है एक्सक्यूज़ मी, और ऐसे बोल के वो उसे टच कर ही रही होती है। तभी क्यों उनको लेके दौड़कर भागने लगती है और पीछे से जियोंग बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, मुझे बताओ। उसके बाद बोलती है कि चोर चोर, तुम ही लोग मेरा पर्स चोरी किए हो, चोरी करके मेरा पर्स भाग रहे हो। और वो इधर उधर आवाज़ दे रही होती कि कोई इस चोर को पकड़ो और मेरा पर्स लौटा दो। और इधर दिखाया जाता है क्योंग और उनको जो अभी भी भागे जा रहे होते हैं, उसके बाद एक जगह पे रुक जाते हैं और उन बोलता है कि वेट था क्यों, आगे देखो, आगे रोड ब्लॉक्ड है। तो क्यों कुछ कुछ सोच रही होती है और वो पीछे पलट के देखती है तो देखती है कि वहाँ पे जियोंग आ गई है, जो कि चिल्ला रही होती है कि छोड़ छोड़ मेरा वॉलेट दो। और ऐसे बोल के जियोंग आगे आ ही रही होती तो देखती है कि सामने वो लोग दोनों गायब है। तो सोचती है कि शिट, ये लोग दोनों कहाँ चले गए, ये लोग दोनों कितने अनोइंग थे, आज का दिन ही ख़राब है, मेरा पर्स भी चोरी हो गया। और ऐसे बोल के वो बैठ जाती है और कुछ कुछ सोच रही होती है कि अब वो क्या करेगी। और इधर दिखाया जाता है क्योंकि और उनको जो कि छुपने का कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए होते हैं। तो हमारी क्यों सोचती है ओ गॉड, ये क्या मुसीबत है, मैं तो थक गई। उसके बाद वो नोटिस करती है कि वो उनके काफ़ी क्लोज है, तो सोचती कि ओ गॉड, कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए हैं। और उन भी कुछ कुछ सोच रहा होता है जिसको सोच के वो ब्लश करने लगता है। उसके बाद क्यों सोचती कि नहीं, सबसे पहले तो हम लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस लाना ज़रूरी है। और ऐसे सोच के वो डिस्टेंस मेंटेन करने का कोशिश कर रही होती है और सोचती है कि मैं तो इसे टच नहीं करूँगी, लेकिन अगर ये टच करा तो। उसके बाद सोचती है कि अगर ये भी ऐसे ही खड़ा रहा तो सही रहेगा, तब तक हम लोग पकड़ाएंगे नहीं। और ऐसे वो सोच ही रही होती है तभी उन उसका टोपी निकाल देता है, जिससे हमारी क्यों शॉक्ड हो जाती है और वो गिरने लगती है। तो जल्दी से उनको पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या तुमने जानबूझ के मेरा टोपी निकाला? तो उन बोलता है कि नहीं, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा क्यों करूँगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो उन पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इसी तरह से तुम्हें कैरी करके रखूँ? तो क्यों बोलती है कि नहीं थैंक यू। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्यों उससे दूर आके बैठ जाती है और उन बोलता है कि चलो बच गए, वैसे ये बहुत डेंजर था। तो क्यों बोलती कि अगर तुम स्थिर खड़े रहते तो ये इतना भी डेंजर नहीं था, तुम्हारे कारण ये डेंजर बन गया। तो उन बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, मेरे कारण तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्यों कुछ कुछ सोच रही होती है तभी उन बोलता है कि दाक्यों चलो मेरे साथ, तुम अब यहाँ पे बैठ के क्या करोगी, चलो घर चलते हैं। तो क्यों बोलती कि नहीं, मैं अपने चली जाऊँगी। तो उन पूछता है कि जियोंग का अब क्या, क्या अब हम उसे फॉलो नहीं करेंगे और वो अभी कहाँ होगी? तो उन बोलती कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसे फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो उन बोलता है कि ठीक है चलो साथ में चलते हैं। तो क्यों बोलती कि नहीं रहने दो। तो उन बोलता है कि चलो ना दाक्योंग, साथ में चलते हैं। तो क्यों बोलती कि सबसे पहले मैं जाऊंगी, इसलिए मुझे बैग दे दो। तो उन बोलता कि वेट दाक्योंग, चलो साथ में चलते हैं। और ऐसे बोल के दोनों साथ में जा ही रहे होते हैं तभी उनका नज़र एक शूज़ पे पड़ता है। तो उन बोलते हैं कि दाक्योंग उधर देखो शूज़, मुझे लगता है कि ये जियोंग का शूज़ होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियोंग की साइड, जिसे एक गुंडा पकड़कर अपने साथ ले आया होता है, जिससे जियोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो गुंडा बोलता है कि तुम्हारा नाम हांग जियोंग है ना, और तुम ओयल ग्रुप की सबसे छोटी बेटी हुआंग जियोंग हो ना। तो जियोंग बोलती कि ये क्या बोल रहे हो, नहीं मैं वो लड़की नहीं हूँ, तुम कोई गलत लड़की को अपने साथ पकड़ कर ले आए हो। तो वो गुंडा फ़ोटो निकाल के दिखाता है और बोलता है कि देखो मेरे पास सबूत भी है, क्या अभी भी मैं गलत हूँ और तुम अभी भी झूठ बोलोगी? तो ये सुन के और देख के बेचारी जियोंग शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे मत मारना, मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दे दूँगी। तो गुंडा बोलता है कि ठीक है, 50 मिलियन वॉन चाहिए, अभी तुरंत निकालो 50 मिलियन वॉन। तो जियोंग बोलती है कि ठीक है मैं निकाल रही हूँ, मेरे पास वैसे इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं होगा, पर मेरे वॉलेट में जितना होगा मैं सब कुछ तुम्हें दे दूँगी। और ऐसे बोल के वो अपना वॉलेट चेक करी होती है तो उसे याद आता है कि उसका पर्स तो कहीं गिर गया है। तो सोचती कि शिट, अब तो मैं गई। और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो गुंडा की साइड देख रही होती है। तो गुंडा बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? और अगर पैसे नहीं हैं तो अभी से मेरा कोई गलती नहीं है, अगर तुम अभी मरती हो तो सारा गलती तुम्हारे फादर का होगा, इसलिए तुम मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाना, बल्कि अपने फादर पे ब्लेम लगाना। और ऐसे बोल के उसे मारने जा रहा होता है और बेचारी इधर जियोंग चिल्ला रही होती है कि कोई तो मुझे बचाओ, डैड मुझे बचाओ, प्लीज़ कोई तो मुझे बचाओ।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आपको क्या लगता है आज जियोंग बच जाएगी या मर जाएगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।